हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद व्यास और आप सभी का स्वागत है रिव्यूज विद एंडी चैनल पर। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक सीरीज का जिसका नाम है जेसिका जोन्स। जैसा कि मैंने आगे कहा था, मैं डिफेंडर सीरीज देख रहा हूँ और उसकी सेकंड सीरीज जेसिका जोन्स मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के देखी, क्योंकि मुझे इसका जीरो नॉलेज था कि ये सीरीज है क्या और डेयरडेविल से कैसे कनेक्टेड हो सकती है। ये सीरीज एक्शन नहीं है, जी हाँ, ये एक ड्रामा थ्रिलर है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत टॉक्सिक लव भी कह सकता हूँ, बट मोस्टली ड्रामा ही है। ये कहानी डेयरडेविल के ही टाइम में सेट है। ये कहानी है जेसिका जोन्स की, जो कपल के बीच होते अफेयर का पर्दाफाश करती है, बट उसका पास्ट किलग्रेव वापस उसकी लाइफ में आता है। किलग्रेव के पास ऐसी ताकत है जिससे वो किसी को भी सिर्फ बोलने से अपना काम करवाता है। ऐसे जबरदस्त विलन के चंगुल से जेसिका बच पाएगी या नहीं, यही कहानी है जेसिका जोन्स के सीजन 1 की। आइए बात करते हैं कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में। पहला है इसका प्लस पॉइंट है ओरिजिनल प्लॉट। मार्वल की दूसरी सीरीजों से तो काफी ज्यादा हटके है ये सीरीज। इसका पूरा प्लॉट पूरी तरीके से यूनिक था। जेसिका के पावर्स इस तरह से नहीं दिखाए गए जिससे वो सुपर हीरो दिखे, बल्कि उसकी इनर स्ट्रगल को ज्यादा दिखाया गया है। साथ में कुछ एक्शन सीक्वेंस हमारा इंटरेस्ट बनाने में कामयाब रखता है। एक्ट 2 और 3 में किलग्रेव के साथ होती कॉन्फ्लिक्ट काफी बेहतरीन थी और मैं तो सीट के एज पर था कि अब क्या होगा। सेकंड इसका प्लस पॉइंट है फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स। जेसिका का कैरेक्टर काफी दिलचस्प था। उसका बोलने का और रहने का तरीका और किसी भी मुसीबत से भिड़ने का जो तरीका है वो काफी जबरदस्त था। लेकिन यहाँ मुझे सबसे ज्यादा किलग्रेव पसंद आया। किलग्रेव एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। मुझे तो थैनोस से भी ज्यादा जबरदस्त विलन लगा किलग्रेव, क्योंकि सोचो, बंदा सिर्फ बोलने से ही सबको कंट्रोल कर सकता है और किसी को भी कुछ भी करने को मजबूर कर सकता है। मुझे आज तक के मार्वल के इतिहास में किलग्रेव जैसा विलन नहीं पसंद आया। साथ में दूसरे साइड कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे जो सीरीज के एंड तक हमें याद रह जाते हैं। थर्ड इसका प्लस पॉइंट है पावरफुल परफॉर्मेंस। क्रिस्टीन का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है और वो तो मुझे ब्रेकिंग बैड से ही काफी पसंद थी। साथ में डेविड ने तो किलग्रेव के रोल में मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन यहाँ मुझे विल ट्रैवल की भी एक्टिंग पसंद आई। साथ में रिचर्ड टायलर ने भी अच्छा काम किया है, पर सबसे ज्यादा इकार डेविल का काम बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। बाकी सारी कास्ट ने भी अच्छा काम किया है। फोर्थ इसका प्लस पॉइंट है इनसाइटफुल डायरेक्शन। मेलिसा रोजनबर्ग ने ये सीरीज डायरेक्ट की है और उनका डायरेक्शन काफी बेहतरीन है। हाँ, स्क्रीन प्ले में मेहनत की काफी जरूरत थी, लेकिन एपिसोड्स में उन्होंने काफी मेहनत की है। ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स यूज किए बिना सीरीज को एक रियलिटी की फील दी गई है। हाँ, कुछ सीन्स में अनरियलिस्टिक मूवमेंट आ जाती है, लेकिन स्टिल एक एंजॉयबल सीरीज बनाने में कामयाब रही है मेलिसा। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पहला इसका नेगेटिव पॉइंट है ब्लेंडिंग स्कोर। मुझे इस सीरीज में म्यूजिक काफी वीक लगा, क्योंकि बहुत ही बोरिंग बनता जा रहा था म्यूजिक। इवन क्लाइमेक्स में भी काफी बोरिंग लगता है और सीन्स की कोई इफेक्ट ही नहीं आती है पूरी सीरीज में। सेकंड इसका माइनस पॉइंट है बोरिंग बिगनिंग। शुरू के कुछ एपिसोड्स काफी बोरिंग लगे मुझे, जहां ल्यूक केज की जरूरत क्यों थी सीरीज में ये मुझे एंड तक पता नहीं चला। हाँ, क्लाइमेक्स में उसे यूज किया गया, लेकिन बस सीरीज को लंबा खींचने के लिए, ऐसा ही हमको लगता है। थर्ड इसका माइनस पॉइंट है क्लीशे एंडिंग। एंड का ट्विस्ट और इवन पूरा क्लाइमेक्स बहुत ही खराब या कहूँ प्रिडिक्टेबल कर दिया गया था, क्योंकि जेसिका का जो मोटिव था वो इस तरह से गायब किया गया कि मतलब ऐसा लगता था कि राइटर के पास ट्विस्ट ही खत्म हो गए हैं, जिसके कारण पूरा एंड क्लीशे लग रहा था। तो मेरा रिव्यू है 3 आउट ऑफ 5। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग रही है, लेकिन एट द सेम टाइम शुरू के एपिसोड्स बहुत ही बोरिंग भी रहे हैं। एक बार देखने लायक है ये सीरीज, लेकिन एक्शन लवर्स दूर रहे, क्योंकि मार्वल्स की दूसरी सीरीज से तो ये काफी अलग थी। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट जेसिका जोन्स सीजन 1। ऐसा ही न्यू रिव्यूज के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट जेसिका जोन्स सीजन 1। नेक्स्ट रिव्यू के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।